धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक नाम आपके सामने लेने जा रहा हूं क्योंकि याददाश्त बहुत कमज़ोर है, पर मुझे लगता है कि शायद ये नाम जब आपके जहन से टकराएगा तो एक तस्वीर आपके सामने उभर के आएगी उत्तर प्रदेश के उन्नाव की। यहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जिनको सजा सुनाई गई है गैंगरेप के मामले में, हत्या के मामले में, दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से उनको यह सजा सुनाई गई है। उसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है। वर्तमान समय में आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय यानी कि प्रधानी का, ब्लॉक का और जिले का पंचायत चुनाव चल रहा है। तो अब ऐसे में पहले भाजपा कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को टिकट दे देती है, लेकिन 2 दिन बाद फिर टिकट वापस ले लेती है। इस पूरे मामले को कैसे देखा और समझा जा सकता है, और क्या वाकई में अब कुलदीप सिंह सेंगर का जो एक तिलिस्म था, एक जादू था, जो एक प्रभाव था पूरे उन्नाव के अंदर कि वहाँ का एसपी, वहाँ का डीएम, पुलिस, सब कुछ उसके इशारे पे काम किया करते थे, वो टूट रहा है क्या? और जो उसके परिवार की एक राजनीतिक हैसियत हुआ करती थी वो ख़त्म हो रही है क्या? और भाजपा क्या अब उससे किनारा कर रही है क्या? 3 पहलुओं में सारी चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। पहले हिस्से में बता देते हैं आपको, गैंगरेप और हत्या के आरोप में सजा याफ्ता मुलजिम यानी कि सजा याफ्ता मुलजिम पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को पहले भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा और बाद में 2 दिन बाद उत्तर प्रदेश से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बाकायदा वीडियो बयान जारी करके कहा कि वो अब हमारी प्रत्याशी नहीं हैं। इसी के बाद बहुत सारे सवालों ने जन्म ले लिया, लेकिन उससे पहले आपके स्क्रीन पर रख रहा हूँ कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बांगरमऊ सीट से जो चुनाव लड़कर विधायक बने थे पूर्व विधायक और सजा याफ्ता ठहराए गए थे, उनकी पत्नी संगीता कुलदीप सेंगर को पहले टिकट देने का ऐलान कर दिया था। बाकायदा और भी लोगों के उसमें नाम थे, लेकिन बाद में कहा गया कि अब ये हमारी जो है कैंडिडेट, हमारी प्रत्याशी नहीं होंगी। कुलदीप सिंह सेंगर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया था। फतेहपुर एक 84 ब्लॉक पड़ता है, फतेहपुर 84 ब्लॉक, वहाँ की 22 नंबर सीट से इनको चुनावी मैदान में उतारा गया था। तो पहले टिकट दे दिया और बाद में इनकार कर दिया। यहीं से बहुत सारे सवाल पैदा होने शुरू हो गए। कैसे कैसे क्या सवाल पैदा हो रहे हैं जान लेते हैं खबर के दूसरे हिस्से में। लगता है कुलदीप सिंह सेंगर के जेल जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब उनके साथ खड़े रहना नहीं चाहती है या खड़े रहते हुए दिखना नहीं चाहती। हालांकि तस्वीर कुछ और भी बयान करती है। जेल 2018 में जाना पड़ा कुलदीप सिंह सेंगर को और बाद में अदालत ने उनको सजा सुनाई गैंगरेप और हत्या के आरोप में, और उसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर उनकी पत्नी नजर आती रही, संगीता कुलदीप सेंगर। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी 2 बार उन्नाव गए तो उस दौरान भी वहाँ उनके साथ संगीता कुलदीप सेंगर नजर आई। लेकिन अब टिकट क्यों काट दिया गया है, तो इस पे सवाल खड़ा होना लाजमी है। और इस पर सवाल खड़ा होने के लिए लोग कह रहे हैं कि भैया ये सिलसिला तो उसी वक्त से शुरू हो गया था जब से कुलदीप सेंगर को सज़ा हुई थी। कैसे कह रहे हैं? लोगों का कहना है कि इस सीट के खाली हो जाने के बाद इस पे उपचुनाव हुआ 2020 में, अभी हाल फिलहाल में तो हुआ उपचुनाव। तो उपचुनाव जब हुआ तो वहाँ से संगीता को नहीं उतारा बीजेपी ने, किसी और को मैदान में उतारा, ना ही कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार से किसी को मैदान में उतारा। और अब जो है संगीता कुलदीप सेंगर को पहले टिकट दिया और बाद में इनकार कर दिया, और वो भी उस संगीता कुलदीप सेंगर को पहले टिकट दिया जो 2015 में यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी। जानते हैं किस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष अपनी पत्नी को बनवाया था कुलदीप सिंह सेंगर ने? निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पहले लड़ाया, जब वो जीत के आ गई तो फिर जिला पंचायत के लिए नामांकन कर दिया। समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने अपने दम पर जो है वोटिंग करवा दी। वोटिंग करने के बाद मामला बराबरी पे छूट गया, ना वो कैंडिडेट जीता, फिर लक्के ड्रा करके इनको जिता दिया गया। ये जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई। यानी कि इतना प्रभाव कुलदीप सिंह सेंगर का था कि उन्होंने सत्ता से सीधे टकराते हुए अपनी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा दिया था। लेकिन इस बार बीजेपी ने पहले टिकट दे दिया, बाद में टिकट काट दिया, जबकि चर्चाएं ये थी कि जिस तरीके से बीजेपी ने टिकट दिया है तो हो सकता है इस बार भी उन्नाव की जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर
संगीता कुलदीप सेंगर नजर आए। इस फैसले के बाद संगीता कुलदीप सेंगर से पूछा गया तो उन्होंने कहा, पार्टी का जो भी फैसला है मुझे स्वीकार है। भाई सत्ता के खिलाफ जाके कुछ कर सकती हैं क्या? और दूसरी पार्टी वाला कोई इनको लेगा नहीं, क्योंकि इनके पति जो हैं सजा याफ्ता मुलजिम हैं। तो ऐसे तो बढ़िया यही है कि एक तरफ तो सत्ता की दुश्मनी लेंगे, दूसरे कोई पार्टी लेगी तो क्यों पार्टी छोड़ी जाए। तो इन्होंने पार्टी छोड़ने से फिलहाल इनकार किया है और इन्होंने कहा जो भी जनता तय करेगी वो देखा जाएगा। यानी कि इनके इरादे लग रहे हैं शायद ये चुनाव लड़ेंगी। तो देखना दिलचस्प होगा ये चुनाव उसी सीट से लड़ेंगी जहां से भाजपा इनको टिकट दे रही थी, या किसी और सीट से चुनाव लड़ेंगी। ये काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। यहां जान लेते हैं कि क्या उन्नाव में अब टूट रहा है कुलदीप सिंह सेंगर का तिलिस्म। लेकिन मुझे लगता है उससे भी पहले आपको ये जानना चाहिए कि कुलदीप सिंह सेंगर आखिर क्या शख्सियत है। 2002 में वो राजनीति की दुनिया में आता है और 2002 में एंट्री करने के बाद जो पहला चुनाव कुलदीप सिंह सेंगर ने विधानसभा का लड़ा वो बीजेपी के टिकट पर लड़ा। नोट करते चलिएगा, कागज पेन लेके, बड़ा मजा आएगा इस जानकारी को जानने के बाद। 2002 में जो पहला चुनाव लड़ा वो सदर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर लड़ा। उसके बाद 2007 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम बनी थी, मुख्यमंत्री बनी थी मायावती, तो उस वक्त चुनाव लड़ा बांगर मऊ से। ठीक है, नोट करते चलिए, पहले सदर सीट फिर बांगर मऊ सीट। यानी कि शख्स इतना प्रभावशाली अपने आप को मानता था या था कि एक भी सीट पर इसने दोबारा चुनाव नहीं लड़ा। एक जगह लड़ लिया, दूसरी जगह फिर दूसरे जगह लड़ा। पूरे जिले में प्रभाव इस व्यक्ति का इस तरीके से था। तो 2002 में सदर सीट बीजेपी के टिकट पे, 2007 में बांगरमऊ सीट समाजवादी पार्टी के टिकट पे, 2012 में फिर सीट बदल दी, तीसरी बार भगवंत नगर ये सीट बदल दी, समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ी। यानी कि शुरुआत तो हुई भाजपा से, लेकिन बाद के 2007 और 2012 के जो चुनाव हैं वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े और अलग अलग सीटों से लड़े और जीत गया कुलदीप सिंह सेंगर। 2017 में फिर से भाजपा में आ गया और बांगरमऊ से चुनाव लड़ा और फिर से विधायक बन के आ गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व था, या कहें जो भी कुछ कुलदीप सिंह सेंगर का, कि अपनी पत्नी को जिला अध्यक्ष बनवा देता है और खुद सीटें बदल बदल कर पूरे ज़िले की जो है कहीं से भी चुनाव जीत जाता है। लगातार पिछले 17, 18, 20 साल से उसकी ये बादशाहत बरकरार थी। लेकिन उसी के माखी मोहल्ले के रहने वाले एक लड़की ने कहा कि उसके साथ गैंगरेप किया गया है और उसे इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए वो थाने पुलिस में पहले भटकती रही, लेकिन पुलिस वाले उसके ही परिवार को प्रताड़ित करते रहे, उसके ही पिता को गाली गलौज करते रहे, मारपीट करते रहे। जब इंतहा हो गई तो पहुँच गई मुख्यमंत्री आवास के बाहर लखनऊ में और उसने अपने ऊपर तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की। उसके बाद ये मामला सुर्खियों में आया और इस मामले में मीडिया ने फोकस करना शुरू किया तो मामले की जांच शुरू हुई। लेकिन उसी दौरान लड़की के पिता की मौत हो गई। इस पूरे मामले में लड़की के पिता की मौत हो जाने के बाद मीडिया ने इस मामले को थोड़ी और हवा दी। पहले एसआईटी बनाई गई, फिर सीबीआई इस पूरे मामले में आई। उसने कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई तमाम लोगों को गिरफ्तार किया और बाद में जब एक दिन वो लड़की अपने वकील के साथ, क्योंकि इसके चाचा को मुकदमों में फंसा दिया, पिता तो रहे नहीं थे, उनसे मिलने के लिए रायबरेली जा रही थी, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, इसके वकील की मौत हो गई, इसकी मौसी की मौत हो गई, मौसी की बहन यानी कि चाची की मौत हो गई, चाची की बहन यानी कि मौसी की भी मौत हो गई। ये भी जिंदगी मौत से जूझती रही। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को देखते हुए केस को ट्रांसफर कर दिया उत्तर प्रदेश से दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में और वहाँ 30 हज़ारी कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि ये गैंगरेप का आरोपी है, हत्या का आरोपी है और उसको आजीवन काल तक मतलब उम्र कैद तक सज़ा सुना दी। वो इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देने पहुँच चुका है, लेकिन अभी तक आगे की प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाई है। पर अब लग रहा है उसका तिलिस्म टूट रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अब तक अपने मंच पर आदित्यनाथ योगी भी संगीता कुलदीप सेंगर को बुला रहे थे, उसके साथ मंच साझा कर रहे थे, उससे दूरी नहीं बना रहे थे, वो भी भाजपा छोड़ के अभी भी नहीं जा रही है। तो फिर टिकट ना देने का ये फैसला जो है ऐलान करने के बाद भी आखिर क्यों लिया गया? क्या इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे इसलिए लिया गया है, या पता था कि इसका टिकट वापस ले लेंगे, ये हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी क्योंकि कोई और पार्टी भी इसको अपने पास नहीं आने देगी इसके पति पर इन्हीं आरोपों के चलते? बहुत सारे सवाल हैं, अब देखना दिलचस्प होगा। इसके बाद जो तस्वीर उभर के आएगी उन्नाव में जिला पंचायत चुनाव की, उसको देखना काफ़ी अहम होगा, उस पर गौर करना काफ़ी अहम होगा कि भाजपा का फैसला सही हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन लगता है अब भाजपा ने किनारा कर ही लिया है कुलदीप सिंह सेंगर से।
बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।